अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि जिसमें मैंने कहा था कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। तो आप लोगों के बड़े मैसेजेस आए कि आखिर उसमें हुआ क्या था, प्लीज़ बताएं। मैं इस मौजू पे ना बात नहीं थी करना चाह रही, दिल दुखता था चूँकि आप लोगों ने बड़े मैसेजेस किए, तो इसलिए मैं इस पर ना शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। हुआ यूँ कि जो हमारा न्यू बेबी बर्न हुआ है उसका छिला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हैरियत से ख़त्म हो गया। उसके बाद बच्चे को ना थोड़ा सा ये वेदर की चेंजिंग की वजह से ना लूज़ मोशन लगे, डॉक्टर के पास लेके गए और थोड़ा सा बुखार था। डॉक्टर ने इसको नर्सरी में एडमिट कर लिया और हमें ये कहा गया, बच्चे को भूखा रखा गया, बच्चा भूख से हाथ और सर मारता, और हमें कहा गया कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं और बच्चे को किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, आप लोग ना मेंटली तौर पर प्रीपेयर हैं। अब यूँ हुआ कि बच्चे को रात के 3 बजे कहा गया इसमें ब्लड की कमी है, हमें ब्लड चाहिए। उसके मामू ने पूरी बोतल जो है ब्लड की दी। फिर दूसरे दिन हम लोगों को कहा गया कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन मंगवाई गई ना उसके लिए, और बच्चे में आयरन की कमी है, बच्चे को दौरे पा रहे हैं, बच्चे की कमर से पानी भी निकाल सकते हैं, बच्चे में 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया, लिहाजा कुछ भी हो सकता है। जब हमने इतने अल्फाज सुने, अल्लाह ताला ने हमें बचाना था, सिक्स सेंस ने काम लिया, अल्लाह ताला के समझे कि मदद पहुंची। हम लोगों ने कहा कि हम लोग लाहौर ले जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम लाहौर भी आपको डॉक्टर्स ना रेफ़र कर सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लिए। हमने कहा हम तो चिल्ड्रन जाएंगे, तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ना, हम चिल्ड्रन जाएंगे। मैंने ऐसे ही उनको कहा, उन्होंने कहा कि ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो वो सच्ची सच्ची इनको बता देंगे कि बच्चे को क्या है। मैं कहा ज़ाहिर है जब गर्दन तोड़ बुखार हो गया बच्चे को, हम लोगों को पता भी नहीं है कि बच्चे को ना बुखार कब हुआ है, तो हम लोग तो उधर ही जाएंगे। हमने उस बच्चे को ना लीव पे उधर से उठाया, हमने छुट्टी नहीं ली, बच्चे को उठाया और दूसरे अपने सियालकोट के ही ना अच्छे किसी और अच्छे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने जाते ही बच्चे की ना पहले नाक से ना वो खींची जो उनको फूड की वो जो उन्होंने नाली लगाई हुई थी, कहा कि मदर फीड दें और 2 घंटे के लिए ना हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आप देखें कि बच्चा जो सा वो रोना बंद होता है। बच्चे ने माँ का दूध पिया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, बच्चा तो ठीक हो गया। डॉक्टर को हमने रिपोर्ट्स दिखाई, डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, बच्चा बिल्कुल एक्टिव है। बच्चा हाथ पाँव इसलिए मार रहा था, बच्चा रो रहा था कि मुझे दूध चाहिए, तो उसको दूध नहीं दिया तो आप लोगों को ये दौरे का कहा गया। खैर हमारे पास वीडियोस हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ भी कर सकते थे। बस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए समझे कि हम लोगों ने ना उनको माफ़ किया। और मेरे भाई ने कहा कि हम इनको, मैंने तो कहा मुझे सारी रिपोर्ट्स दो, अल्लाह ताला बचाए डॉक्टरों से और कोर्ट कचहरियों से। मैं खुद बजाते खुद वकील हूँ, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, लेकिन आज तक तो मेरी माँ बाप को हमेशा दुआएँ मिली हैं, ठीक है ना ही मैंने कोई ऐसा केस लड़ा है कि लोग मुझे बददुआएँ देते हों। जैसे हम खुद हम आगे आगे भी अगले बंदे को भी ना ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि अगला बंदा सिर्फ कागज़ के चंद टुकड़े कमाने के लिए किसी की जान के ऊपर भी खेल सकता है। खैर मेरे भाई लोगों ने इस बात को ना रफा दफा नहीं किया, अब कहा कि हम मिलेंगे ज़रूर। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर साहब को बुखार चढ़ गया। अब भाभी की फैमिली से भी कोई 8-9 मेंबर थे, हमारी फैमिली से भी 8-9 मेंबर थे, 18-19 हम लोग उधर पहुँचे। जो फीमेल्स मेंबर हैं उनको घर भेज दिया गया, उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिले, और डॉक्टर साहब का यूँ, मेरे पास वीडियो है, सर झुका हुआ था। मेरे भाई ने कहा कि ये देखो और तुम बस इतने अपने ना इसको अक्ल और शौर से सोचो और ज़मीर को ना ज़िंदा करो। खुदा ने तुम्हें किस सीट पे बैठाया हुआ है और तुम एक टुकड़े कमाने की खातिर, इन कागज़ के टुकड़ों की खातिर एक बच्चे को तुमने भूखा रखा है। हम लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस ये एक ज़रूर बात कहेंगे कि अल्लाह तुम पर वो वक्त लाए कि तुम्हारे पास खुराक मौजूद हो, लेकिन ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि तुम उसको ना खा ना सकते हो। तुमने भूखा इसलिए बच्चे को रखा ताकि वो हाथ पाँव मारे और हम लोगों को फील हो कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं जिन्होंने 40-41 दिन अपनी गोद में रख के बच्चे को पाला है। तो हम लोग 1 मिनट में उसको लूज़ मोशन लगे तुम्हारे पास लेके आए और तुम उसको ये कह रहे हो कि उसको दौरे पड़ रहे हैं। आप बिलीव करें, अभी तो मैं ये ऐसे आपसे बात कर रही हूँ ना, हम लोग बैठते सोचते भी थे ना, तो मैं खाने के प्लेट लेके ना ऊँची ऊँची रोने लग जाती थी, मेरा दिल इतना सा है। अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, ना ऊंची दुकान फीका पे पकवान, ना ऐसे डॉक्टर से ना बचें जिन्होंने कारोबार बनाए हुए हैं। अपने बच्चों को बहुत मुश्किल हो तो डॉक्टरों के पास ज़रा लेके जाएं, कुरान पाक का सहारा लें, नवाफल अदा करें, उनकी सदका हिरात निकाला करें, अपने रब से मदद का मांगा करें। फिर जो डॉक्टर्स ऐसे हैं ना, सारे ये काली भेड़ें इनमें मौजूद है, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जानें बचाते हैं। जिनके ऊपर आपको यकीन है ना कि ये अच्छे हैं डॉक्टर, जो सोच समझ अक्ल शऊर वाले लोग हैं, इनको सिर्फ पैसों से गर्ज नहीं है, ये सिर्फ दुआओं, उनके पास जाएँ। हम लोगों ने बहुत सहा है। हम लोग 2 बजे के गए हुए दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन
5 बजे उधर से निकले और 8 बजे हम दूसरे हॉस्पिटल से वापस आए। और जो हम पे बीती है ना, मैं आपको लोगों को नहीं बता सकती। खुदा किसी दुश्मन को भी जो मेरा खैर हुआ नहीं है ना, अल्लाह ताला उसको भी बच्चे की तकलीफ़ ना दे। हम लोगों ने सही हमें पता है, हम लोग तो चलो फिर भी फूफियों दादियों में आ जाता है। जो माँ है उसके ऊपर क्या बीती होगी, और जो बाप है, एक यंग सा कपल छोटी सी एज का, आप बिलीव करें कि हम लोग ना हॉस्पिटल में सीढ़ियों में पागलों की तरह बैठे हुए थे। हम लोगों को समझ नहीं थी आती, ये मऊफ हो गए थे हमारे दिमाग के। हम लोगों को ना सारे कहते थे कि आप लोग उधर सीट पे बैठ जाए। हम कहते थे ये दिमाग बंद हो गया, हमें लोग अक्ल नहीं है, हम लोगों को नहीं समझ के हमारे साथ क्या बीत रही है। ऐसे ही होता है जब बच्चों के ऊपर बीती है। तो खुदा किसी के बच्चे को कुछ भी ना करे और अपने बच्चों की खुद हिफाजत करे। ये बात हुई थी बस। आप यकीन माने कि मेरे में ना हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन आप लोगों के इतने मैसेजेस आए ना, फिर मैंने कहा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। अपने बच्चों की हिफाजत करें, इनको आबे ज़मज़म दिया करें, इनको पढ़ के फूका करें, सूरत फातिहा का सहारा लें, दीन के मुताबिक थोड़ा सा चलें। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, जब डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े ना तो किसी अच्छे से डॉक्टर से दुआ मांगे। और यकीन माने मैंने सारा दिन यही पढ़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल करता था हिदी नस्सी रातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मेरे रास्ते खोल और मुझे सीधे रास्ते पर चला मेरे मालिक। यकीन माने ऐसे रास्ते खोले जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी इज़्ज़त के लिए भागे थे, दरवाजे बंद थे, लेकिन खुदा ने दरवाजे खोले थे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ हुआ, खुदा ने दरवाजे खोले। अल्लाह बहुत निगहबान है, रहीम है, रहम वाला है, मेहरबान है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह ताला आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को नज़र बद से भी महफूज रखे और इस तरह के जल्लाद डॉक्टरों से भी महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।